आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम है। और इस बहुमूल्य संदेश को सुनने के लिए मैं आप सबको आपको निमंत्रण देता हूँ। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपका जीवन को आशीषित करे, ये मेरा प्रार्थना है। तो आज एक शायद बाइबल का सबसे जो मुख्य खास विषय का चर्चा करना चाहता हूँ मैं, वो क्या है? वो ये है, आत्मा के अनुसार चलाया जाना क्या होता है। आत्मा के अनुसार चलाया जाना। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर मरा, हमको बचाने के लिए, हमारा पापों को क्षमा किया, हमको नया जीवन दिया, हमारा उद्धार हुआ। ये सब ये एक लक्ष्य के साथ था कि हम, है ना, एक कलीसिया जो है परमेश्वर के कलीसिया आत्मा के द्वारा चलाया जाने के लिए, है ना, आत्मा के अनुसार चलने के लिए, है ना, पापी मनुष्यों को उनको छुटकारा देकर उनको मोल लिया प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए कि हम आत्मा के अनुसार चलना सीख जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें निवास करते हैं, और उस पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब निवास करते हैं, आत्मा का सहारा से हम पापों के ऊपर जयवंत होकर एक जीवन बताए, और कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम परमेश्वर की सेवा जो प्रभु ने हमें सौंपा है उसको हम कैसा पूरा कर सकते, इस विषय का चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आत्मा के अनुसार कैसे चलना है, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है। लोगों के बीच में, विश्वासी लोगों के बीच में काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है। यदि आप इस संदेश को ध्यान से सुनोगे, आपका सारे जो डाउट, जो शंका शक रहता है, सारे जो कन्फ्यूजन रहता है, वो सब दूर हो जाएंगे, और स्पष्ट रीति से आप समझ जाओगे कि आत्मा के अनुसार चलाया जाना का मतलब क्या है। और हम अपने जीवन में ये जो है ना, ये जयवंत जीवन, हमें यदि जयवंत होकर जीना है तो एक ही रास्ता है, हम पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलाया जाना है। तो ये हम सीखेंगे, ये कैसे है, ये बात हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हमको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उद्धार पाया, नया जन्म पाया, नया जीवन बना, एक नया सृष्टि बन चुके हैं हम, है ना। पहले दूसरे कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में 5:17 में ऐसा लिखा, जब कोई यीशु मसीह में है वो एक नया सृष्टि हो गया, है ना। हमने एक बार परमेश्वर ने हमको एक बार सृष्टि किया था, आदम को सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि किया, और आदम के द्वारा हम सबको परमेश्वर ने एक बार सृष्टि किया था। पर हमको दोबारा, जब आदम के द्वारा सृष्टि किया, पर पाप में गिरने के कारण, है ना, हमारा आत्मा मरा हुआ स्थिति में था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ऐसे पापी लोग जिनका आत्मा मरा हुआ स्थिति में था, उनको एक नया सृष्टि किया। तो ये नया सृष्टि क्या है, ये आप समझना बहुत जरूरी है ना। नया सृष्टि को बराबर नहीं समझने के कारण इस विषय में, जो आत्मा से चलाए जाने के इस विषय में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे, है ना। हमको समझना है पहले थिस्सलुनीकी उसका 5:23 के अनुसार मनुष्य में 3 अलग अलग भाग होता है ना। शरीर, आत्मा और प्राण, है ना। शरीर क्या है? ये बाहर जो हम दिखते हैं इसको शरीर बोलते हैं, है ना। हमारा शरीर, सब लोग हमारा शरीर को ही दिखते हैं, है ना। हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण रहता है उसको देख नहीं पाते हैं, वो अनदेखे हैं, है ना। शरीर, आत्मा और प्राण अनदेखे होता है, पर शरीर देख सकते हैं, है ना। हम जब मरने के बाद क्या होता तो भी लोग हमारे शरीर को देखेंगे, पर हमारा आत्मा और प्राण इस शरीर के अंदर फिर ना रहेंगे, है ना। तो शरीर, आत्मा, प्राण, ये तीनों हमारे एक मनुष्य का 3 अलग अलग भाग होता है। तो हम समझेंगे क्या है, जब उद्धार पाते हैं और पाप में गिरा तो क्या हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे, पाप में गिरा तो जब आदम ने पाप किया
और पाप करने के पहले आदम को परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू ये वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू मरेगा, है ना। उस दिन शारीरिक तौर से तो नहीं मरा, हमको मालूम है आदम उस दिन, आदम और हव्वा फिर भी जिंदा रहा काफ़ी समय तक, पर उसी समय, उसी दिन, उसी पल उनका आत्मा मर गया था, है ना। आत्मा मर गया मतलब क्या है, परमेश्वर और उनका जो संगति होता था, हमेशा उनका आत्मा में परमेश्वर से उनका संगति होते रहता था और परमेश्वर का अगुवाई में हमेशा चलता था। उनको भलाई बुराई जानने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हर पल, हर काम में, हर निर्णय लेने में वो परमेश्वर का अगुवाई पर चलते थे। उनको खुद भलाई बुराई जानने की ज़रूरत नहीं था, है ना। तो वो परमेश्वर का अगुवाई पर, सर्वज्ञानी परमेश्वर का अगुवाई पर चलना, इंसान स्वयं भलाई बुराई पहचानने के, उस अपने पहचान के, अपने बुद्धि के अनुसार चलने से कितना सुरक्षित होता था, वैसे चलाया जाता था आदम और हव्वा। पर जिस दिन फल खाया उस रिश्ता टूट गया, है ना। आदम के आत्मा में परमेश्वर का जीवन जो है, जीवन से जुड़े हुए थे, वो जीवन से अलग हो गया और तब आदम का और हव्वा का आत्मा का मृत्यु हो गया। और उनसे जब हम सब जन्म लिया, सारे मानव जाति उसी रीति से जन्म लिया, है ना। जब आदम ने पाप किया, हम सब आदम के अंदर थे और हम सब उसी स्वभाव में पैदा हुआ, है ना। आत्मा, हम जन्म के पहले हमारा आत्मा मर चुके थे, है ना। जन्म लिया तो हम एक पापी, परमेश्वर से हम संपर्क नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा आत्मा में, परमेश्वर का संपर्क हमारा आत्मा में होता है और उस आत्मा मरा हुआ स्थिति में था। पर जब हम उद्धार पाते हैं, है ना, परमेश्वर ने पहले ही हमको सृष्टि, हमारा पहला सृष्टि का पहले ही परमेश्वर ने यही योजना था, संसार की रचना का पहले ही योजना किया था, हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन देने के लिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या हो गया, जो आत्मा हमारा मरा हुआ था, हम एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं, ध्यान से आप इस वचन को सुनिए। एफेसी 2:1 में हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। एफेसी 2:1 में ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने, यानी परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया। कब जिलाया? जब तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम्हारा मरा हुआ आत्मा जिलाया गया। शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा शरीर वैसे कि वैसे ही है, हम नया सृष्टि हो गया, पर हमारा शरीर में बाहर से दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मरा हुआ आत्मा जिंदा हो गया अभी, है ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मैंने पहले भी बोला, हम क्या है, हम आत्मा है और प्राण है और शरीर है। तो नया सृष्टि बोला तो क्या हुआ, हमारा आत्मा का पूरा छुटकारा हो गया और हम एक नया सृष्टि बन गए। और हम में जो, जब आदम ने पाप किया तो क्या, आदम परमेश्वर के सादृश्यता में बनाया गया था, और जब पाप किया तो सादृश्यता उसमें से दूर हो गया। और अब देखिए, हम एफेसियों की पत्री से पढ़ेंगे, हम जब जिलाया गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जब हम जिलाया गया, हम कैसे जिलाया गया, ये वचन आप ध्यान से सुनिए। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23 और 24 में पढ़ूंगा, तो वहाँ हमको स्पष्ट रीति से मालूम होता है ये नया, हम जब जिलाया गया तो किस स्वभाव में हमें बनाया है, ये बात हम देखेंगे। एफेसियों की पत्री अध्याय 4, 23 और 24। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन एक नया स्वभाव में, है ना, शरीर भी और प्राण बोला तो हमारा मन भी एक नया स्वभाव में आ गया, है ना। हम अपने मन की नए स्वभाव में, है ना, नए बनते जाओ। अभी क्या है, हमारा मन भी ऐसा बनाया है परमेश्वर, हमारा आत्मा जिलाया और हमारा मन को भी अब क्या है, एक नया सामर्थ हमारा मन को मिला है, जो नया बन सकता है, बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है। हमारा मन अभी परिवर्तित हो सकता है, हम बदल सकते हैं। पहले हमारा मन ऐसा नहीं था, तो पर आज जब हमारा मन, हम नया सृष्टि हो गया, हमारा आत्मा जिलाया गया और आज मन का भी एक, हमारा प्राण का भी एक नया स्वभाव आ गया, वो परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और देखिए, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो,
नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये नया मनुष्य कौन है? इधर बताता है सत्य की है धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया है। तो हम जब नया जीवन पाते हैं, हमारा आत्मा जब चिल्लाया जाते हैं, तो वो क्या है? परमेश्वर के अनुरूप एक व्यक्तित्व हमें मिलता है। हमारा आत्मा परमेश्वर के अनुरूप धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया है। तो हमारा आत्मा में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आत्मा तो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें परमेश्वर का धार्मिकता है। परमेश्वर जितना धार्मी है उतना धार्मिकता हमारा आत्मा में आ चुका है, क्योंकि हमारा आत्मा में परमेश्वर का धार्मिकता आ चुका है ना। अब क्या है? हमारा मन नया बनना है। आत्मा तो नया बन गया, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया बन गया, और अभी मन भी बदला है। ये नया बन सकता है पर पूरा नया नहीं बना है ना। हमारा प्राण जो है अभी पूरी तौर से नया नहीं बना, पर बन सकता है, बदल सकता है। आप समझ जाना, आत्मा तो नया बन गया, मन भी बदल गया, अब ये परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, पर पूरी तौर से परफेक्ट रूप से नहीं बदला, अभी बदलना है। और हमारा शरीर वैसे की वैसे ही, अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भविष्य में एक दिन क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, हमारा ये शरीर बदल जाएंगे, एक महिमा का शरीर हमें मिल जाएंगे। तो आप समझ जाइए, जब भी आप कभी प्रभु पर विश्वास किया 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसी समय आपका आत्मा तो बिल्कुल नया बन गया। एक नया सृष्टि परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है, और वही आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का धार्मिकता में, परमेश्वर का पवित्रता में बनाया गया, सृजाया गया। उस आत्मा, आपके आत्मा उसी रूप से नया सृष्टि किया गया है, और आपका मन अब नया उस आत्मा के अनुसार, आपके जो मनुष्य आत्मा नया बनाया गया परमेश्वर का सदृशता में, उसके अनुसार हमारा मन भी बदल सकता है। अभी पहले आपका मन बदल नहीं सकता था, पर आज आपका मन सचमुच बदल सकते। तो वो मन को भी, हृदय को भी परमेश्वर ने एक नया हृदय बनाया है ना। जैसे पहले पत्थर जैसा हृदय था हमारा, पर आज हमको एक नया हृदय मिला है। ये नया हृदय बदल सकते हैं, मुलायम है ना। पत्थर जैसे हम उसको किसी रूप में नहीं बदल सकते, पत्थर को किसी रूप में बदलने के लिए उसको कोशिश करोगे तो टूट जाता है। पर जब वो मुलायम, मोम जैसे जब वो मुलायम बन जाता है, तो उसको किसी भी रूप में हम बदल सकते हैं। तो हमारा प्रभु में विश्वास किया तो हमारा आत्मा जिलाया गया, और हमारा मन जो है, हमारा प्राण एक मुलायम हो गया, और इसको अभी परिवर्तन, रूपांतर हो सकता है। और तीसरी बात, हमारा शरीर अभी भविष्य काल में जब प्रभु आएगा पूरा बदलेंगे, है ना। तो भूतकाल में जब आपने विश्वास किया, भूतकाल में आपका आत्मा एकदम नया हो गया। वर्तमान काल में आपका मन नया होते जा रहा है, धीरे धीरे प्रभु के मन के जैसे हमारा मन भी बदलते जा रहा है। और प्रभु के भविष्य में क्या होने वाला है, प्रभु जब आएगा हमारा शरीर भी पूरी तौर से बदल जाएगा। वैसे हम प्रभु के जैसे, प्रभु के स्वभाव में पूरी तौर से हमारा आत्मा, प्राण और देह तीनों प्रभु के जैसे बनने वाला है। तो ये बात हम समझ जाना। पर एक कंफ्यूजन इस शब्द का होता है, बाइबल शरीर शब्द इस्तेमाल करते हैं। शरीर क्या है? दो, आप ध्यान से सुनिए, शरीर का 2 अर्थ होता है बाइबल के हिसाब से। शरीर बोला तो ये जो मांस का जो शरीर है ना, ये बाहर का जो, इसको भी शरीर बोलते हैं। और उसी समय शारीरिक दशा भी बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों आप समझना, शरीर को 2 अर्थ में इस्तेमाल किया है। पहला अर्थ ये है, हम शरीर, ये जो शरीर है हमारा मांस का शरीर को शरीर बोलते हैं। पर एक शारीरिक दशा बोला तो वो क्या है? ये शरीर नहीं है, एक स्वभाव है ना, एक नेचर है हमारा, एक क्या बोलना चाहिए, एक जब हम आदम परमेश्वर से अलग हो गया, तो उसके अंदर फिर पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल बंद हो गया। परमेश्वर का कोई जीवन उसमें नहीं था, वो आत्मिक तौर से मरा। फिर क्या रह गया? आदम का मन तो तब काम कर रहा था। तो आदम का मन को काम करने के लिए आत्मा से कुछ नहीं मिलता उसको,
है ना। ओरिजिनल डिज़ाइन कैसा था? परमेश्वर आदम का आत्मा में बात करता और उस आत्मा के अनुसार अपना मन काम करता था। अभी वो तो बंद हो गया। परमेश्वर का जीवन आदम का आत्मा में नहीं है और आदम के आत्मा इसी कारण मर गया। अब आदम का मन जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, परमेश्वर से बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गया। परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो अपना स्वयं की मन मर्जी से, स्वयं की भावना के अनुसार, स्वयं की सोच विचार के अनुसार उसका मन आदम को चलाने लगा। अपना स्वयं की भावना के अनुसार चलते हैं। भलाई बुराई भी वही निर्णय करते हैं ना। शैतान ने उनको बोला था इस वृक्ष का फल खाने से तुम ज्ञान मिलेगा, भलाई बुराई की पहचान हो जाएंगे और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। पर वो परमेश्वर के जैसे नहीं बना, शैतान के जैसे बना, क्योंकि आज उसका भलाई बुराई अपना मन के हिसाब से करते हैं, है ना। उसका उदाहरण मैं बताऊंगा। आज उनके लिए जो पाप में गिरा हुआ इंसान का भलाई बुराई क्या है? उसको लगता है जब किसी पर बदला लेना बहुत अच्छी बात है, वो लेना पड़ेगा, ऐसे उनका मन में अपना, उसके लिए वो भलाई, वो सही रहता है ना। जो कोई हमको कोई विरोध करते हैं, कोई हमारा विरोध में बोलते हैं, हमारा विरोध में कुछ करते हैं, तो उससे बदला लेने का सोच अब हमारे लिए सही है। हमारे लिए सभी, हमारा भारत में जितने भी हिंदी फिल्म आप देखते हैं उसमें क्या है, अंतिम में क्या होता है? हीरो आके विलन को मार डालता है ना। क्योंकि बदला लेना बहुत हमारे संस्कृति के अनुसार बदला लेना बिल्कुल सही है। उसके लिए हिंसा इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या? परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर का शिक्षा क्या है? माफ करो, क्षमा करो, है ना। तुम्हारा एक घाल पर मारने वालों को दूसरा घाल दिखा दो, ये परमेश्वर का वचन के आधार पर ये क्या है? जब मनुष्य जो शारीरिक दशा में है ना, जब परमेश्वर से अलग है, उसका मन जब परमेश्वर से स्वतंत्र होता है, तो भलाई बुराई का जो ज्ञान उसको मिलता है वो अपना दिमाग के अनुसार है, अपना मन मर्जी के अनुसार है। परमेश्वर के तरफ से भलाई बुराई का उसको नहीं मिलता है। खुद उसको उसका चॉइसेस ऐसे रहते हैं, उसको अपना चॉइसेस अपने आप बनाकर चलने वाला बन गया इंसान। तो वो जो एक क्या बोलना चाहिए, उसका मन ऐसा हो गया, वो स्वभाव हो गया। तो अब ये स्वभाव हमारा मन में है अभी भी। अब इस स्वभाव को, इसलिए मन का नवनीकरण होना जरूरी है। आत्मा का तो बिल्कुल नवनीकरण हुआ, पर वर्तमान में क्या होना है? हमारा मन का नवनीकरण होते जाना है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो शरीर बोला तो क्या है? केवल मैंने ये बोला दो अर्थ में इस्तेमाल किया। एक ये जो मांस का शरीर हमारा बाहर जो दिखते है, इसको भी शरीर बोलते हैं, और हमारा उस पुराना स्वभाव को भी शरीर बोलते हैं। ये अनुवाद में थोड़ा समस्या आया होगा शायद, क्योंकि दोनों के लिए शरीर शब्द ही इस्तेमाल किया है। मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, हम उसका 22 और 24 में पौलुस उधर बोलते हैं। देखिए 22 और 24 में पढ़ूंगा। 22 में ऐसा लिखा, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। तो इधर पौलुस बोलता है शरीर में जीवित रहना। कौन सा शरीर है? उसका शरीर, है ना। पर रोमियो के पत्र में बोलता है आप शरीर के अनुसार चलो तो मरेंगे, क्योंकि शरीर के जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर पाता। तो शरीर बोला तो केवल हमारा ये बॉडी, इसको नहीं, ये भी शरीर ही कहा है बाइबल में। पर हमारा एक स्वभाव जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर से बलवा करने वाला पुराना आदम का स्वभाव को भी शरीर बोलते हैं या फ्लैश बोलते हैं। अंग्रेजी बाइबल में आपको फ्लैश शब्द मिलेंगे। यदि यूनानी बाइबल में जाओगे आपको ग्रीक भाषा में उसको सार्क्स कहते हैं, सार्क्स, है ना। तो एक फिजिकल बॉडी है, और सार्क्स जो हमारा जो मन, हमारा सोच विचार जो है आदम के स्वभाव, उसको भी सार्क्स बोलते हैं। तो यूनानी भाषा, इंग्लिश भाषा और हिंदी तीनों भाषा में ये दोनों शब्द इस्तेमाल किया है, शरीर
है ना, हमारा शरीर, एक ही शब्द इस्तेमाल किया है हमारा शरीर के लिए और आदम का स्वभाव के लिए। तो इसको कैसे हम समझ जाते हैं, आप उस संदर्भ को देखना। अभी ये संदर्भ हमको मालूम है, पौलुस बोल रहा मेरा शरीर में चलना अच्छा, तो क्या परमेश्वर के विरोध में चलने की बात नहीं कर रहे वो बोल रहा मैं जिंदा रहना, इस शरीर में मैं जिंदा रहना अच्छा है मेरा सेवा के लिए, मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूं, है ना। 24 का वचन में 1:24 में भी देखिए, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, तुम्हारे कारण शरीर में रहना आवश्यक है। बोला इस शरीर में जिंदा रहना आवश्यक है आपको सेवा करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो गलातियों के पत्र में जो बोलता शरीर का काम कि ये है व्यभिचार है, ये सब बोलते समय वो क्या है, ये शरीर नहीं, मतलब वो क्या है, उस पुराना आदम का स्वभाव है। परमेश्वर के बिना जब स्वतंत्र होकर, है ना, इंसान का मन ऐसा स्वतंत्र हो गया, तो उस स्वभाव को, उस पुराना मनुष्य का स्वभाव जो हमें बचा हुआ है, उस पुराना आदम को भी शरीर कहते हैं। तो ये आपको समझ गया होगा, शरीर दो अर्थ में इस्तेमाल किया है, एक हमारा ये बाहर का शरीर ह्यूमन बॉडी, है ना, हमारा फिजिकल बॉडी, और दूसरी जो हमारा है पुराना माइंड सेट होता है, हमारा माइंड, हमारा जो पुराना सोच विचार का तरीका, इसको आदम से जो हमें मिला है ना। परमेश्वर के बिना जब हम इंडिपेंडेंट होकर, परमेश्वर से स्वतंत्र होकर हम जब भलाई बुराई को सोचते हैं, उसको करते हैं, वो जो स्वभाव को भी शारीरिक दशा बोलते हैं। तो ये समझ आना। अब हम देखेंगे हमें इस प्रकार शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं चलना है। क्यों शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होने वाला है। हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में ये जो आत्मा के अनुसार चलने के विषय में आपको बहुत ध्यान से कई बार रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का अध्ययन करना होगा, समझना होगा। कई बार उसको पढ़ो, पूरा रोमियो की पत्री पढ़ना है, पर विशेष करके रोमियो का 8वां अध्याय हमको पढ़ना है। उसमें हमको सिखाता है कि हम कैसे आत्मा के अनुसार चलाए जाए, आत्मा के अनुसार कैसे हमको चलना है, और कैसे हम जयवंत होकर एक विश्वास में चलने के लिए हमको कैसे सीखना है। ये बात हमको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। देखिए कुछ बातें हमें 8 में देखिए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की व्यक्ति कौन है, जो परमेश्वर के बिना, पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिताता है, जो नया जन्म नहीं पाया है, वो शारीरिक व्यक्ति है ना। उसको उसके अंदर पवित्र आत्मा का कोई जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा उससे बात नहीं करता है। तो क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं, है ना। और वचन 6 भी हम पढ़ेंगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यदि हम इस शारीरिक दशा में, आदम का स्वभाव में हम जीवित रहें, है ना, हम जिंदगी काटे, तो वो बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही हानिकार है। वो हमारा जीवन में मृत्यु लाते हैं, है ना। मृत्यु क्या मतलब क्या है, आदम के स्वभाव में जिएगा तो हमारे जीवन में बहुत झगड़ा हो सकता है, हमारे जीवन में दुख हो सकता है, निराशा हो सकता है, परिवार में शांति नहीं, ये सब मृत्यु हमारे जीवन में फैलाएंगे। इसलिए बोला आदम से लेकर मसीह तक, है ना, क्या हुआ, मसीह के आगमन तक इंसान में क्या फैला, मृत्यु फैल गया। ये एक मनुष्य के द्वारा हम सब में मृत्यु फैला तो क्या है, हम तो शारीरिक तौर से नहीं मरा, आत्मिक तौर से मरा। पर आत्मिक तौर से मरा तो उस जीवन कैसा था, जब आत्मिक तौर से मरा हुआ व्यक्ति का जिंदगी कैसे रहेगी। गलातियों के पत्री से हम पढ़ सकते हैं, गलाती 5:19 में आपको पढ़ के सुना, तब आप बराबर समझोगे। गलातियों की पत्री 5:19 में ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, देख सकते हैं। शरीर के काम बोला तो कौन सा शरीर है, आदम का पुराना स्वभाव का जो काम जब वो प्रकट होता है, कैसे आदम का पुराना स्वभाव जब हमारे अंदर है वो प्रकट हो जाते हैं, वो दिखते हैं। वो कैसे हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मधुवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है बहुत, है ना। चोरी करना, है ना, धोखा देना, है ना, रिश्वत लेना,
और भ्रष्टाचार करना, ये सब शरीर का, जब इंसान के मन में कोई भलाई नहीं रहता, जब इंसान के अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, तो यही उनका जीवन में प्रकट हो जाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं शारीरिक दशा, है ना, शारीरिक दशा में चलने वाले। तो इसी रीति से हमको चलना नहीं है और चलने का जरूरत नहीं है। क्यों? हमें इस प्रकार, पहले हम ऐसे चलते थे, पर आज हमको ऐसा चलने की जरूरत नहीं है। ये बात आप बराबर समझ जाना। आज शारीरिक दशा में इस प्रकार जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल एक ब्रांड न्यू, नया सृष्टि बनाया गया है। हमारा आत्मा नया है और इस आत्मा में पवित्र आत्मा निवास करते हैं, और इस पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करने के लिए हमको दिया गया है, हमको सच्चा मार्गदर्शन देने के लिए दिया गया है। यदि हम उस आत्मा का अनुसार चलते हैं तो हम इस शारीरिक दशा में नहीं जीने की जरूरत नहीं है हमको, है ना, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें नया आत्मा मिला है, और हमारा मन भी आज पुराना जैसा, पहले जैसे नहीं है। हमारा हृदय भी एक नया हृदय मिला जो बदल सकता है, जो मुलायम हो चुका है, पत्थर जैसे नहीं है, अब उसको बदल सकता है, इसका रूप बदल सकता है ना। ऐसे हमारा ये नया सृष्टि ऐसा है, नया व्यक्तित्व ऐसा है, और परमेश्वर के स्वरूप में हमको बनाया गया है। अब ये आत्मा में जो परमेश्वर का स्वरूप हमें मिला है, ये बाहर हमारा मन का परिवर्तन होने के द्वारा ये स्वभाव हमको बाहर लाना है, प्रकट करना है। इसमें पवित्र आत्मा हमको जरूर मदद करते हैं। हम अपना सामर्थ्य से नहीं कर पाते हैं, पर हमारा भी बहुत इसमें जिम्मेदारी है, हाँ, है ना। हमने इसको पवित्र आत्मा के साथ पूरा सहयोग करना है, तब हमारे जीवन में आत्मा का फल यानी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव धीरे 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 प्रकट होने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे, और धीरे धीरे ना हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, और यही परमेश्वर का इच्छा है।